नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और आपकी रेगुलर डिमांड पे मैं इस टॉपिक को कवर करा रही हूँ इस सीरीज़ में। तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और इस टॉपिक से संबंधित आपको इस वीडियो के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको कवर कराऊंगी जो परीक्षाओं में मुख्यतः रिपीट होते हैं और आपको निश्चित ही यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनना है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं, यानी जिस प्रश्न का आप सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, उसको नोट डाउन कर लेना है। और अगर नोट डाउन करने की इच्छा नहीं है, वैसे तो इच्छा होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप कहीं बाहर हैं या फिर आपके पास इस टाइम पे कॉपी या पेन नहीं है आपके सामने उपलब्ध, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लेना, तो उससे आपका काम चल जाएगा। क्योंकि जब आप चीज़ों को सुन लेते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो चलिए सीधे पहले प्रश्न पर आते हैं। और मैं बता दूं, हर बार कहती हूं कि मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो आज के वीडियो में हम प्रमुख निबंधों को देखेंगे, निबंध संग्रहों को देखेंगे और साथ ही साथ प्रमुख निबंधकारों को देखेंगे। क्योंकि आप बहुत पूछते हैं, टेलीग्राम पे भी रेगुलर आपके मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में रेगुलर आप मैसेज करते हैं कि कैसे याद करें या फिर किन्हें याद करें, कौन मुख्य हैं। क्योंकि बहुत सारे निबंध हैं, बहुत सारे निबंधकार हैं, सबको याद करना संभव नहीं है। तो जो मुख्य हैं, जिन्हें आपको याद करना चाहिए, आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेशन हमारा आज का शुरू करते हैं और प्रश्न आपको निश्चित ही यहीं से देखने को मिलेंगे। तो सीधे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। मैं आपको समय दूंगी 3 से 4 सेकंड का। आप अपना उत्तर चूज़ करना और उसके बाद उत्तर को बताना, मतलब कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर बताना। चलिए फिर पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, उत्तर आप देखिएगा। लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य जगत के प्रणेता आचार्य हैं, हिंदी साहित्य जगत के प्रणेता आचार्य हैं। उन्होंने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किस निबंधकार को हिंदी का स्टील कहा है? बताइए, हिंदी का स्टील किस निबंधकार को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और चतुर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो सही उत्तर क्या होगा? आपने दे दिया होगा सही उत्तर, आई होप। तो सही उत्तर है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी का स्टील कहा है। फिर बढ़ें दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे, या फिर कहीं कहीं पर आपको लिखा दिख जाएगा शिव शंभू का चिट्ठा, ये निबंध किसका है या फिर इस निबंध के लेखक कौन है? और इस निबंध के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, ये निबंध जो है, आप पहले उत्तर दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी तथ्य। आपके पास समय है 2 से 3 सेकंड का। तो ये निबंध है किसका, पहले तो ये बताइए। ये निबंध है बालमुकुंद गुप्त का। अब दूसरा जो तथ्य मैं आपको बताने के लिए कह रही थी वो ये है कि ये जो निबंध है, ये अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था, मुख्यतः लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए, उन पर व्यंग कसते हुए बालमुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। किस पर? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये तथ्य याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है, कछुआ धर्म और मारिस मोही कुठाओ किसके महत्वपूर्ण निबंध हैं? दोनों ही निबंध याद रखने हैं, स्टार मार्क करिए इन्हें। बताइए सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर क्या है बताइए? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के ही दोनों बड़े ही प्रमुख निबंध हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार को, किस रचनाकार को, किस साहित्यकार को हिंदी का एडिशन कहा है? बताइए। अभी पीछे कराया था हिंदी का स्टील किसे कहा है, अब यहाँ पर बताइए हिंदी का एडिशन किसे कहा है? तो किसे कहा है आप सभी को पता होना चाहिए, प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाता है चौथे प्रश्न का। फिर बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के 5वें प्रश्न पर। प्रश्न है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। बताइए, आपके पास समय है
2 से 3 सेकंड का। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? इन्होंने माना है मुंशी सदासुख लाल जी को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है 5वें प्रश्न का। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और हाँ आ जाते हैं हमारे 6ठे प्रश्न पर। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी में मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है, तो माफ़ कीजिएगा। बाकी यहाँ पर कंटेंट में कोई कमताही नहीं की गई है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और उत्तर चूज़ करिए। और एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ किया करिए। हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं फिर कहूँगी मैंने आपकी डिमांड पे, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे इस टॉपिक से संबंधित वीडियो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे इस टॉपिक से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो फिर इतना आप भी थोड़ा सा समझिए मेरी बातों को, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। सारे ही निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूची 1 में निबंध दिए गए हैं, दूसरी ओर निबंधकार दिए गए हैं। तो सीरीज के फूल किसका है? फिर निराशा क्यों किसका है? लोभ और प्रीति किसका है? सच्ची वीरता किसका है? बताइए। चलिए फिर मैं आपको मिलान करवा रही हूँ। सीरीज का फूल किसका है बताइए। सीरीज का फूल है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध, जिनका नाखून क्यों बढ़ते हैं ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में फिर निराशा क्यों बाबू गुलाब राय जी का निबंध है। इसके बाद में लोभ और प्रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, इनका करुणा निबंध और आपको याद रखना है। इसके बाद में सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है, इनका आचरण की सभ्यता और आपको याद रखना है। फिर चलिए 7वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 7वां प्रश्न है राजा भोज का सपना निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? और ये निबंध है किसका? ये निबंध है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। अब इसका प्रकाशन वर्ष बता दीजिए, फिर हम 8वें प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। तो प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष है सन 1839, यानी कि 1839 ईस्वी को ये निबंध प्रकाशित हुआ था। और किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। शुरुआती दौर का निबंध है। 8वें प्रश्न पर चलिए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है संपत्ति शास्त्र और रसज्ञ रंजन किसके प्रसिद्ध निबंध हैं? 2 निबंध यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। रसज्ञ रंजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो बताइए ये दोनों निबंध किसके हैं? ऑप्शन ए है बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है माधव प्रसाद मिश्र। बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। तो ये दोनों ही निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, जिनके नाम पर हिंदी साहित्य जगत का आधुनिक काल का दूसरा युग यानी कि द्विवेदी युग जाना जाता है। और इनकी सरस्वती पत्रिका तो आपको सदैव याद रखनी ही है, जिसका संपादन इन्होंने संपादन कार्य सन 1903 से संभाला था। और उससे पहले बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे थे। ये तथ्य महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए 90 प्रश्न पर आइए। 9वां प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस का फ़ायदा उठाते हुए आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है जिन तथ्यों के बारे में आपको जानकारी है उनको आप पहले मिलान किया करिए, क्योंकि 90% केसेस में हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं। बाकी फिर आपकी किस्मत ही फूटी होगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाकी मिल जाते हैं उत्तर। आपके पास समय है 3 से 4 सेकंड का। तो आपने मिला लिए होंगे। एक और चिंतामणि के भाग दिए गए हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके कुल 4 भाग हैं। चारों के प्रकाशन वर्ष आपको याद होने चाहिए और चारों भागों के संपादक आपको याद होने चाहिए। भाग 1 के संपादक कौन है, 2 के कौन है, 3 के कौन है, 4 के कौन है, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको प्रकाशन वर्ष के साथ साथ संपादकों के नाम याद होने चाहिए, और दोनों ही मैं आपको करा दूंगी आज के वीडियो में। तो चलिए, आई होप आपने सही मिलान कर लिया होगा। बाकी मैं आपको करा रही हूँ। भाग 1 का संपादन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया था। भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था और भाग 3 का किया था नामवर सिंह जी ने। भाग 4 का कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। तो इस तरह से सही उत्तर हमारा होता है। ए का 3 कहाँ पे दे रखा है? 2 ऑप्शंस में दे रखा है। बी का 1 एक ऑप्शन में दे रखा है। देखिए
इस तरह से हम ऑप्शन तक पहुंच गए। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या बना हमारा? ऑप्शन बी। आई होप आपने यही उत्तर दिया होगा। चलिए फिर 10वें प्रश्न पर आइए। 10वां प्रश्न है, चिंतामणि के भागों को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करिए। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको ये दोनों तथ्य पता होने चाहिए, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं दोनों आपको कराऊं भी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। आप सही उत्तर चूज करिए। चलिए फिर, आई होप आपने सही उत्तर चूज कर लिया होगा। भाग 1, जिसके संपादक स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, सन 1939 में प्रकाशित हुआ था। भाग 2, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी थे, ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था सन 1945 में। और भाग 3, नामवर सिंह जी संपादक, कब प्रकाशित हुआ था? 1983। और भाग 4, जिसके संपादक कौन है? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ये स्लाइड आपको याद रखनी है। और ये प्रकाशित हुआ था सन 2004 में। तो फिर 10वें प्रश्न का सही उत्तर चलिए मैं लिख ही दे रही हूँ, क्या बना? ए का 3rd और बी का 1st एंड सी का यहाँ पे हो जाएगा सी का 2nd यानी कि बी, और इसके बाद में डी का यानी कि 4th का क्या हुआ? 4th का 4th ही हुआ। तो इस तरह से आप इसको सही देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 11 है। लिखा है, कालीराज की सभा और रेल का विकट खेल। कालीराज की सभा महत्वपूर्ण है, बताइए किसके निबंध हैं, किसकी रचनाएं हैं? तो पहला ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चतुर्थ है माधव प्रसाद मिश्र। सही उत्तर चूज करिए। तो दोनों निबंध किसके हैं? आपने चूज कर लिया होगा, दोनों निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट जी के। आगे बढ़ें फिर, चलिए फिर 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। और 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है? यानी कुल 3 निबंध ऐसे हैं जो सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा लिखे हुए हैं, एक ऐसा है जो उनके द्वारा लिखित नहीं है। और ये आप चूज कर लेंगे क्योंकि मैं आपको शुरुआत में करा चुकी हूँ। तो फिर शुरुआत में करा चुकी हूँ तो ज़्यादा समय भी आपको नहीं मिलेगा। तो फिर चलिए, सही उत्तर क्या है? आचरण की सभ्यता इनका निबंध है, मजदूरी और प्रेम भी है, सच्ची वीरता भी है। और तीनों महत्वपूर्ण निबंध हैं, इनके याद रखने हैं आपको, स्टार मार्क करिए। चौथा जो है कछुआ धर्म, ये इनका नहीं है। और किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। चलिए फिर आगे बढ़ें, 13वें प्रश्न पर चलिए। 13वां प्रश्न है, एक कथन दिया गया है निबंध से ही और पूछा गया है कि ये कथन किसका है। कथन है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति किस विद्वान की है? और ये भी बताइएगा। चलिए पहले उत्तर दीजिए इसका। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति है। और मैं आपको बताऊं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं, वो मैंने चैनल पर करा रखे हैं। 4 से 5 वीडियोस हैं, प्रत्येक युग के अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट का ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है, तो आप बहुत ही जल्दी उसको कवर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस सारे ज़रूर देख लेना। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 14वें प्रश्न पर आइए। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। एक और निबंध संग्रह दिए गए हैं, दूसरी ओर रचनाकार या फिर निबंधकार दिए गए हैं। सही मिलान करिए, आपके पास समय है 3 से 4 सेकंड का। चलिए फिर, आई होप आपने सही मिलान कर लिया होगा। अब मैं आपको मिलान करवा रही हूँ। जो पता है उनको पहले मिलाया करिए आप। तो उस हिसाब से अध्यतन किसका है? अज्ञे का है इनका, त्रिशंकु और आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ें तो प्रगति और परंपरा किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। इसके बाद में विचार और वितर्क किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, HPD का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद में हिंदी साहित्य का आधुनिक युग किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ए का करेक्ट हुआ है कौन सा? 3rd। इसके बाद में बी का हमारा करेक्ट हुआ है 2nd। इसके बाद में सी का हमारा करेक्ट हुआ है 4th एंड डी का हमारा करेक्ट हुआ है कौन सा? 1st।
तो अगर आपने यही ऑप्शंस चूज़ किए थे तो बहुत अच्छी बात है, आपका उत्तर सही है। फिर चलिए 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न भी मतलब किस तरह का है, कथन संबंधी प्रश्न है। कथन को पढ़िए और बताइए ये पंक्ति या फिर ये कथन किसका है। लिखा है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यह परिभाषा किसने दी है साहित्य के संदर्भ में? तो किसने दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है 15वें प्रश्न का। फिर आगे बढ़ें, चलिए फिर 16वें प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न मैच द फॉलोइंग टाइप का है। एक और सूची एक में निबंध संग्रह दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। सही ऑप्शन चूज करिए। और मैं बता दूं कि ये जितने भी निबंध संग्रह दिए गए हैं लेफ्ट साइड में, ये सारे ही रामविलास शर्मा जी के निबंध हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह उनके हैं। ये आपको सारे याद रखने हैं। इसमें प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और आस्था और सौंदर्य तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इनका प्रकाशन वर्ष बताइए। तो चलिए प्रकाशन वर्ष, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत आपको वैसे करनी नहीं थी। प्रगति और परंपरा 1849 में प्रकाशित है। इसके बाद में प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में मैला आंचल और प्रकाशित हुआ था फणीश्वरनाथ रेणु जी का। आस्था और सौंदर्य 1961 में। विराम चिन्ह कब प्रकाशित हुआ है? 1985 में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। अगर आपने यही उत्तर दिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया था तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, आसान प्रश्न है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये निबंध जो है हम अपने स्कूल समय में पढ़ लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था या नहीं था, मेरे में तो था तो मुझे वही याद आ गया। बताइए ये किसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यंग रचना है या फिर व्यंग लेख है? तो व्यंग्यकार के रूप में कौन जाने जाते हैं हिंदी साहित्य जगत में? हरिशंकर परिसाई जी। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इनके कई निबंध हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो मैं आपको आगे कराऊंगी, तो चीज़ें जो हैं ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। अंगद का पाँव सन 1958 में प्रकाशित, 1958 में प्रकाशित किस विख्यात व्यंग्यकार की रचना है? पढ़िए ऑप्शंस को और सही उत्तर चयन करिए। तो ऑप्शन ए है केशव चंद्र वर्मा, ऑप्शन बी है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी है सुदर्शन मजीठिया, ऑप्शन डी है नरेंद्र कोहली। उत्तर क्या होगा सही? सही उत्तर होगा, आपने क्या दिया है? ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल जी, जिनका राग दरबारी उपन्यास बड़ा ही प्रचलित उपन्यास है और वो भी व्यंग्यकार रचना है या फिर व्यंग्य रचना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। याद रखना है आपको, अंगद का पाँव महत्वपूर्ण रचना है। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, पढ़िए प्रश्न को। एक और विद्वान दिए गए हैं, दूसरी ओर उनके मतलब उन्होंने किस विद्वान को या फिर किस निबंधकार को हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना है? तो यहाँ पर आपको ये चूज़ करना है कि किस विद्वान ने किस निबंधकार को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। इस हिसाब से आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपके पास समय है, अपना उत्तर चूज़ करिए, फिर मैं उत्तर बताती हूँ आपको। तो सही उत्तर आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अब मैं आपको सही उत्तर बता रही हूँ, उससे आप मिलान करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। इसके बाद में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसको माना है? बालकृष्ण भट्ट को माना है। इसके बाद में गणपत चंद्र गुप्त ने किसको माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है। इसके बाद में विश्वनाथ एमए ने सदासुख मुंशी सदासुख लाल को माना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए का सेकंड, वी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। 20वां प्रश्न है, हरिशंकर परिसाई के किस निबंध में कबीर का संदर्भ है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, नाम से ही ज्ञात हो जाएगा। और ये निबंध सारे याद रखने हैं, मतलब सुनो भाई साधो भी याद रखना है, कहत कबीर भी याद रखना है और तुलसीदास चंदन घिसे भी याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न पर चलिए।
मतलब ये तथ्य भले ही आप याद ना रखें जो प्रश्न में दे रखा है, लेकिन ये निबंध सारे आप याद रखना। आगे बढ़िए 21वें प्रश्न पर आइए। एक और रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी ओर निबंध संग्रह दिए गए हैं। जो पता है उनको पहले मिलाइए। चलिए फिर 21वें प्रश्न का सही उत्तर आई होप आप सभी ने दे दिया होगा। सही उत्तर अब हम मिलाते हैं। जो पता है, मैंने फिर से कहा है, उनको पहले मिलाइए। तो नंद दुलारे वाजपेयी का तो आपको एटलीस्ट पता ही होगा, वो कौन सा है, नया साहित्य नए प्रश्न। इस हिसाब से बी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है, देखिए सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। तो जो चीज़ें मैं बोलती हूँ वो काम की होती हैं, उनको आप ध्यान से सुना करिए। अब बाकी के मिला लेते हैं। जैनेन्द्र जड़कीवाद, इसके बाद में सी का 4 है यानी कि साहित्य सर्जना, ईलाचंद्र जोशी यशपाल का चक्कर क्लब। यहाँ पे आपको 2 ज़रूर याद रखने, एक तो चक्कर क्लब महत्वपूर्ण है और दूसरा नया साहित्य नए प्रश्न, तो 2 महत्वपूर्ण हैं। 22वें प्रश्न पर चलिए। आसान प्रश्न है, सदाचार का तावीज़। सदाचार का तावीज़, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, आपका यूजी यहाँ से हुआ है या फिर चल रहा है, तो आपने ये निबंध अवश्य पढ़ा होगा। व्यंग परक रचना है और बड़ी ही आसान है। तो ये किसकी रचना है, 1967 में प्रकाशित, किसकी है पता होनी चाहिए, हरिशंकर परिसाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। जहाँ पे व्यंग का नाम आ जाएगा वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में हरिशंकर परिसाई जी ही सही होते हैं। चलिए फिर कौन से प्रश्न पर बढ़ें। प्रश्न संख्या हमारी है अगली 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठलुआ क्लब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और फिर निराशा क्यों, निबंधों के लेखक कौन हैं। फिर निराशा क्यों तो मैंने आपको शुरुआत में कराई है, तो आप इस हिसाब से मिला लेंगे अगर आपको चीज़ें याद हैं, अगर आप चीज़ें ध्यान से सुन रहे हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाबू गुलाब राय की दोनों ही बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें ठलुआ क्लब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको भूलनी नहीं है। 24वें प्रश्न पर आइए, आसान है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में प्रकाशित, स्त्री जीवन पर आधारित है, यानी कि स्त्री अस्मिता, नारी अस्मिता की बात करती है ये रचना महादेवी वर्मा जी की। तो इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं और छायावाद की चतुर्थ आधार स्तंभ हैं। सन 1907 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में। फिर आगे बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न पर आते हैं। 26वां प्रश्न है, हाँ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य नए प्रश्न। ये तो मैंने अभी आपको कराया है, इस हिसाब से आप उत्तर चूज़ कर लेंगे। लेकिन जो बात याद रखनी है वो ये कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी की। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है 26वें प्रश्न का। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और 24वें का बाद 25वां आएगा, यहाँ पे गलत हो गया मार्किंग, तो 25वां प्रश्न है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो आगे बढ़ते हैं फिर 26वें प्रश्न पर अब आते हैं। एक बार फिर से चेक कर लूँ, हाँ 24, 25 और 26। 26वां प्रश्न है, ग्रामीण चेतना के प्रमुख निबंधकार कौन है, विवेकी राय। इनका प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। हालांकि यहाँ पे जितने भी निबंध संग्रह दिए गए हैं ये सारे इन्हीं के हैं, लेकिन प्रथम कौन सा है, वो है किसानों का देश। ये भले ही आप याद ना रखें, लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये, यूजीसी नेट के सिलेबस में इनका एक निबंध संकलित है, उठ जाग मुसाफिर। वो ज़रूर याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उठ जाग मुसाफिर। क्योंकि यूजीसी नेट का आप सिलेबस एक बार उठा के देखेंगे, मैं तो कहूँगी कि यूजीसी नेट का सिलेबस आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उससे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं परीक्षाओं में। उसमें जो उपन्यास लगे हुए हैं, उसमें जो कहानी संकलित है, उसमें जो निबंध संकलित हैं, ठीक है, और उसमें जो अन्य गद्य विधाएँ संकलित हैं। वैसे तो मैं लगभग मैंने वो सारी रचनाएँ इसमें कवर करा दी हैं। जितने वीडियोज़ मेरे चैनल के आपने अगर देखे होंगे तो उसमें आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, लेकिन जो चीज़ें मैं कह रही हूँ उसको आप स्वयं से भी एक बार करना। तो उठ जाग मुसाफिर इनका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 27वें प्रश्न पर आइए। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। एक और निबंध दिए गए हैं, फिर निबंध संग्रह, दूसरी ओर निबंधकार का नाम। सही उत्तर आपको चूज़ करना है। आपके पास समय है 4 से 5 सेकंड का। चलिए, फिर आपने उत्तर सही चूज़ कर लिया होगा, उम्मीद मैं इतनी कर रही हूँ। मैं आपको अब सही उत्तर बता रही हूँ, जो पता है उनको पहले मिलाइए, बाकी मैं तो आपको करा ही रही हूँ। तो साहित्य और कला भगवत शरण अग्रवाल का है। इसके बाद में नए पुराने झोंके हरिवंश राय बच्चन का है, जिन्हें हालावाद का जनक भी कहा जाता है। और काव्य और कला का
अन्य संबंध जयशंकर प्रसाद जी का है, महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क करिए। इसके बाद में मेरी असफलताएं किसका हुआ, बाबू गुलाब राय का, ये भी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट सारे ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न पर चलिए। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा है, अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित और रेती के फूल किसके प्रसिद्ध वैचारिक निबंध हैं, बताइए। यहाँ पे अर्धनारीश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है दिनकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। सही उत्तर क्या है, दीजिए। तो सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी हैं। फिर बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पर। 29वां प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे और सुन भाई साधु किसके निबंध हैं, अभी कराए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँ, बाकी फिर कहूँगी कि याद रखनी है ये चीज़ें। तो ये दोनों ही हरिशंकर परिसाई जी की व्यंग्यपरक रचनाएं हैं। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। आज के वीडियो का 30th क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 यानी मिलान करना है आपको सही। एक और विचार या फिर परिभाषाएं दी गई हैं और दूसरी ओर विद्वान का नाम दिया गया। बताइए किसका कौन सा कथन है। जो पता है उनको पहले मिलाइए। ए तो पता होगा आपको, तो ए ही पहले मिलान करिए। यहाँ पे तो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो उत्तर भी बताइए इसका। चलिए फिर, आपने मिला लिया होगा उम्मीद करती हूँ। तो निबंध को गद्य की कसौटी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके बाद में अगला आ जाता है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता या फिर चेतना की उपज माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद में निबंध को बातों का संग्रह किसने माना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। गद्य में विचार और कविता में संस्कार देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इस प्रश्न का। आगे बढ़ें फिर, चलिए फिर आगे चलते हैं 31वें प्रश्न पर। 31वां ही है ना, हाँ 31वां ही है। लिखा है, ठेले पर हिमालय और पश्यंती किस लोकप्रिय साहित्यकार के निबंध हैं। पश्यंती महत्वपूर्ण है, ठेले पर हिमालय भी महत्वपूर्ण है। बताइए निबंधकार कौन है। तो दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, धर्मवीर भारती जी की हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़िए 32वें प्रश्न पर चलिए। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। एक और लेखक दिए गए हैं यानी कि साहित्यकार का नाम, दूसरी ओर उनकी कुछ विशेषता बताई गई या फिर उनका उपनाम बताया गया है। इनमें से 2 तो मैं आपको करा चुकी हूँ, तो इस हिसाब से आप मिलाइए। तो मिला लिया होगा आई होप आपने। अब मैं आपको मिलान करवाती हूँ। चलिए फिर, तो बालकृष्ण भट्ट का मैंने बताया था, हिंदी का स्टील। इसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। इस हिसाब से देखते हैं, ए का सेकेंड और वी का फर्स्ट। देखिए सिंगल ऑप्शन में दे रखा है, तो इस हिसाब से भी आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा या फिर आपको कर लेना चाहिए था। इसके बाद में बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक शिवपूजन साहे, भाषा के जादूगर। तो इस हिसाब से ऑप्शन भी करेक्ट हो ही गया है वैसे भी। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न पर आइए। वाद विवाद संवाद महत्वपूर्ण है और बकलम खुद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखने हैं। किसके निबंध संग्रह हैं। एक हिंट दूं आपको, चलिए फिर एक हिंट देती हूँ। चिंतामणि के 3रे भाग के संपादक हैं ये, जिनके ये दोनों निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा या फिर आपको कर लेना चाहिए था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, डॉक्टर नामवर सिंह के दोनों ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। 34वें प्रश्न पर आइए। 34वां प्रश्न है, एक और लेखक दिए गए हैं, दूसरी ओर उनके निबंध दिए गए हैं। सही मिलान करिए। इसमें से भी हाँ 3 तो मैं आपको करा चुकी हूँ। चलिए मिलाइए फिर, तो इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा। जो पता है उनको पहले मिलाइए। वैसे तो पता होने चाहिए, 3 मैंने कराए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कछुआ धर्म है। अध्यापक एस फिर सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता है। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा है। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा बेकन विचार रत्नावली। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए का सेकेंड एंड बी का फर्स्ट। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, सी का 4 डी का 3। ठीक है,
35वें प्रश्न पर चलिए। 35वां प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे समय मिलेगा आपको, चूज़ करिए। और ये महत्वपूर्ण निबंध है, यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है, और ये आत्मपरक ललित निबंध है। चलिए फिर 36वें प्रश्न पर आइए। 36वां प्रश्न सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में निबंध दिए गए हैं या फिर निबंध संग्रह, और दूसरी ओर रचनाकार या फिर निबंधकार का नाम दिया गया है। सुमेलित करिए, आपके पास समय है। तो त्रिशंकु मैंने आपको बताया है, नया साहित्य नए प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ, तो उस हिसाब से आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। चलिए फिर त्रिशंकु किसका है? अज्ञे का है। इसके बाद में नया साहित्य नए प्रश्न किसका है बताइए? नंदुलारी वाजपेयी जी का है। और परंपरा का मूल्यांकन है रामविलास शर्मा जी का। इसके बाद में खरगोश के सींग है, व्यंग परक रचना है प्रभाकर माचवे की। तो उस हिसाब से ए का 4th करेक्ट होगा, और बी का 2nd करेक्ट होगा, और सी का 1st करेक्ट होगा, और डी का कौन सा करेक्ट होगा? डी का करेक्ट है 3rd। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, चलिए फिर 37वें प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न है शिव मूर्ति किसका निबंध है। ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है। तो किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। आगे बढ़ें फिर, जिन्हें हिंदी का एडिशन भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न पर आइए। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। एक और निबंध दिए गए हैं, दूसरी ओर निबंधकार दिए गए हैं। सुमेलित करिए आप, आपके पास समय यहाँ पे दिया जाएगा आपको, क्योंकि ये एक भी रचनाएं मैंने आपको अभी तक नहीं बताई हैं। चलिए फिर, उम्मीद है आपने मिला लिया होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें, आप ध्यान से सुनिएगा, और जो नहीं पता है, मतलब अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की रचना है। और बुढ़भा मंगल, बनारस का बुढ़भा मंगल बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। इसके बाद में भारत खंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास जी का है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है 38वें प्रश्न का। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आज के वीडियो के 39वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 39वां प्रश्न है उत्तरा फाल्गुनी आसपास किसका निबंध है। ये निबंध भी यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये निबंध किसका है? ये निबंध है कुबेरनाथ राय का। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, वीडियो को सुनिए अभी ध्यान से चीज़ों को। अभी आपको कुछ और प्रश्न देखने को मिलेंगे। 45 प्रश्न है आज के वीडियो में, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो थोड़ा और धैर्य बना के चीज़ों को सुनिए और देखिए। आइए 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न क्या है? तो 40वां प्रश्न है हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। एक और निबंध दिए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में निबंधकारों के नाम दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर। अच्छा प्रश्न है, और सारे ही निबंध महत्वपूर्ण हैं। बनारस का बुढ़वा मंगल तो मैंने आपको अभी कराया है, तो आप सही उत्तर चूज़ करिए, मतलब सही मिलान करिए। चलिए फिर, जो बताया है उसको पहले मिला लीजिए। बनारस का बुढ़वा मंगल किसकी रचना मैंने आपको बताई है? पीछे ही बताई है, अभी दिखा दे रही हूँ मैं आपको। किसकी बताई है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो डी का तो 4th करेक्ट हो ही गया। भारतो डी का तो 4th करेक्ट हो ही गया। इसके बाद में आइए भारत वर्षोन्नति, यहाँ पर वर्षोन्नति होगा। कैसे हो सकती है? महत्वपूर्ण निबंध है, स्टार मार्क करिए। मैंने कहा है कि सारे निबंध यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसके बाद में साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का है। इसके बाद में समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र का है। तो इस हिसाब से ए का 2nd करेक्ट हुआ, और बी का कौन सा करेक्ट हुआ? बी का यहाँ पे करेक्ट हुआ 3rd, और इसके बाद में सी का कौन सा करेक्ट हुआ? 1st, एंड डी का 4th करेक्ट हुआ। तो अगर आपने यही उत्तर दिया था तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं दिया था, तो चीज़ें याद रखनी हैं। तो इस हिसाब से अपना उत्तर मिलान कर लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आगे बढ़ें। चलिए फिर 5 प्रश्न और बचते हैं, उसके बाद में आपको कुछ होमवर्क देके आपकी छुट्टी हो जाएगी। 41वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम करा चुकी हूँ, किसका निबंध बताइए। करा चुकी हूँ फिर तो बता ही देना चाहिए। किसका निबंध है? सरदार या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह जी का निबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 42वें प्रश्न पर आइए। लिखा है, लिखी कागद कोरे महत्वपूर्ण, स्टार मार्क करिए, किसका निबंध संग्रह है। तो ये निबंध संग्रह है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे का और सन 1972 में प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, 43वें प्रश्न पर आते हैं। 43वां प्रश्न, हाँ, एक और सूची 1 में पंक्ति दे दी गई या फिर कथन दे दिया गया है, दूसरी ओर किसके द्वारा वो कथन कहा गया है, यानी कि विद्वान का नाम दिया गया है। तो सुमेलित करिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो पता है उनको पहले मिलाइए। यहाँ पे 2 तो मैंने आपको बता रखे हैं। चलिए फिर, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये तो निबंध ही है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। तो डी का सेकंड कहाँ पे है? डी का सेकंड 2 ऑप्शंस में है, यानी कि 2 एलिमिनेट हो गए। चलिए फिर, ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है, ये भी मैंने आपको बताया है। फर्स्ट यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो सी का फर्स्ट सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, लेकिन बाकी भी मिला लीजिए। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़िए, 44वें प्रश्न पर आइए और आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्टार मार्क करिए। दोनों निबंध संग्रह किसके हैं? आपने क्या होगा, रामविलास शर्मा के दोनों ही महत्वपूर्ण निबंध है, याद रखने हैं आपको, स्टार मार्क मैंने इसीलिए किए हैं। आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 45वें प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं और सूची 1 में उपनाम दिया गया है, सूची 2 में वास्तविक नाम दिया गया है, यानी कि ये जो निबंधकार यहाँ पर दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं, इन्होंने इन उपनामों से कोई ना कोई निबंध संग्रह लिखा है या फिर स्वयं कोई ये उपनाम दिए हैं। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। ये तो आपको नहीं पता होंगे मुझे लग रहा है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर, कुट्टी चाटन नाम से अज्ञे ने निबंध लिखे हैं कुछ। उसके बाद में भ्रमरानंद स्वयं को कहा है, किसने? विद्यानिवास मिश्र ने। आत्मपरक ललित निबंध लिखते हैं और इनका एक निबंध आपको याद रखना है, यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। क्या बोला? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सुन लिया ध्यान से, अच्छी बात है। तो ए का सेकंड और बी का फर्स्ट सिंगल ऑप्शन में दे रखा है, तो इस हिसाब से भी आप ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। बाकी कल्लू अलेत किसको? कल्लू अलेत महावीर प्रसाद द्विवेदी और आत्माराम बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो 45 प्रश्न हमने आज के वीडियो में कवर किए। अब आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, या फिर आप पढ़ भी रहे हैं या फिर यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ कथा सुनते हैं और चले जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूँगी। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी चर्चा यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल से और जुड़ जाना है, जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। ये QR कोड स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं आप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने बहुत सारा कंटेंट शेयर किया है। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि टेलीग्राम चैनल पे कितनी ऑथेंटिक चीज़ें और कितनी अच्छी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखने में दिक्कत होती है, वो ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हैं, तो ट्रिक्स भी मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो इसीलिए कह रही हूँ, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जुड़ जरूर जाना। मेरा वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। तो आप अपने फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो में मज़ा आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर आपको समस्या है किसी अन्य टॉपिक में, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं उस पर एक इसी प्रकार का वीडियो लाने का प्रयास अवश्य करूँगी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे निरंतर आपकी हेल्प के लिए बैठी हुई हूँ।
आपको इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में पहुंचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने का जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो पाए और बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए इन वीडियोस से, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट मुझे लगता है मैं प्रोवाइड करती हूँ। आपको भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करिए, क्योंकि मैं सदैव कहती हूँ कि आपके सुझाव इस चैनल पे हमेशा आमंत्रित हैं। अपना सुझाव दीजिए अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं। बाकी अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।